हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट हो, सीटेट एग्जाम हो या आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें इस समय डिजी लॉकर से लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनेगा, तो जल्दी से मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पर डेमो दिखा देती हूँ कि जिससे कि आप लोग जब ये अकाउंट बनाए तो आपको कोई इशू ना आए। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो बात करते हैं, जब हम यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए अगर हमें डिजी लॉकर अकाउंट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें किस पे जाना होगा, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमें डिजी लॉकर लिखना है। डिजी लॉकर में ये सबसे पहले ही यहाँ पर मेंशन हो जाएगा डिजी लॉकर का यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट है। डायरेक्ट आप लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट बना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डिजी लॉकर वाले जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल साइट होंगी उसमें .gov.in लिखा होगा, इसको चेक कर लीजिएगा। करने के बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले चाहे आप मोबाइल पे अगर आप चाहें तो डिजी लॉकर बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली लैपटॉप से भी बना सकते हैं। मोबाइल से भी बनाएंगे तो सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले लॉगिन नहीं किया, पहले आपका कोई डिजी लॉकर नहीं था, देन आपको रजिस्टर पे टिक करना है। रजिस्टर पे टिक करने के बाद में आपसे आधार पूछा जाएगा जब आप साइन अप करेंगे, ठीक है। जब पहली बार आप अकाउंट बनाते हैं तो साइन अप करना होता है। अगर आप ऑलरेडी आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है पहले भी तो आपको साइन इन करना है। तो अब जैसे नए जो यूज़र होंगे वो साइन अप करेंगे अपना आधार नंबर डाल के। आधार नंबर आपको सही से डालना है। उसके बाद में हमने क्या करना है, अकाउंट को क्रिएट करना है जिसमें आपको आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो आपका जेंडर है आपको वो यहाँ पर टिक करना है, मोबाइल नंबर टिक करना है, मोबाइल नंबर जो भी है आपको डालना है और आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना है। अब सिक्योरिटी पिन कौन सा होगा, ये वो होगा जो आप डालना चाहेंगे। कोई भी 6 डिजिट का नंबर आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी लिखनी है, आपका आधार नंबर लिखना है। याद रखिए ये पूरी की पूरी फिल करनी ज़रूरी है और उसके बाद करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। जब आप नए यूज़र हैं तो ये करना मस्ट है। फिर उसके बाद आपने लॉगिन कर लिया, मान लीजिए आप ऑलरेडी पहले से यूज़र हैं, देन आपको सिर्फ करना क्या है, मोबाइल नंबर करना है। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे कंटिन्यू पे टिक करना है और आपसे वो 6 सिक्योरिटी पिन जो आप जब साइन अप करते समय सिक्योरिटी पिन सेट करते हैं वही यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी पिन माना जाता है। अगर आप सिक्योरिटी पिन भूल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉरगेट सिक्योरिटी पिन डाल करके दोबारा से इसको रीजनरेट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम साइन अप करते हैं डिजी लॉकर में विद योर मोबाइल नंबर तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम भी सेट कर सकते हैं और अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन पे होता है कि आपने यूज़र नेम क्या रखना है या पासवर्ड क्या रखना है। उसके बाद साइन अप करते हैं तो आपका डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो बन जाता है। डिजी लॉकर अकाउंट बनने के बाद में ये देख सकते हैं होम सेक्शन है। होम सेक्शन पे याद रखिए आधार को वेरिफिकेशन, यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाएगा, वेरिफिकेशन ही नहीं लेगा डिजी लॉकर से। देख लीजिए आधार आपका वेरीफाई होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप मान लीजिए आपके पास ABC का जो है या अपार ID वगैरह है या आपके डॉक्यूमेंट सीटेट के जैसे कि रिजल्ट वगैरह इसी में आते हैं तो इश्यू डॉक्यूमेंट्स आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है देन आप किस पे करेंगे, ड्राइव से करेंगे। डिजी लॉकर में और कौन कौन सी सर्विसेज है वो भी आप इसके थ्रू देख सकते हैं, डिजी लॉकर के बारे में जान सकते हैं और साथ ही साथ उमंग एप्लीकेशन जो है उस पर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जमा कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट देख सकते हैं, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें डिजी लॉकर के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर आती है आगे कहाँ पे हम अपना जो डॉक्यूमेंट है जैसे मार्कशीट वगैरह है कहाँ पे अपलोड करनी है। तो डिजी लॉकर में जैसा कि मैंने आपको बताया ड्राइव का ऑप्शन आता है, ठीक है, ड्राइव का या डॉक्यूमेंट सबमिशन का। तो डॉक्यूमेंट में आपने करना है ये सारे आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, वो आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर एरो दिख रहा है आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे एरो दिख रहा है, इस एरो के थ्रू अपलोड कर सकते हैं जितने भी चाहें। तो उसके बाद आपको जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पूरी की पूरी आपकी यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी और यही लिस्ट आपके काम आने वाली है जब आप डिजी लॉकर के थ्रू लॉगिन करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए।
वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने कहा आधार में ज़रूरी है, ओके करके आप वेरीफाई करिएगा, अपडेट करिएगा, तो यहाँ पर आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट है प्रॉपर बन जाएगा। इन केस मान लीजिए आपका नाम सही है, डीओबी आपने सही करी है, मोबाइल नंबर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के साथ में ईमेल आईडी भी वेरीफाई करानी ज़रूरी है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कराना ज़रूरी है और ईमेल भी। तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए उसी ईमेल आईडी जो आपने दी है उसी पर ही जो है आपका ओटीपी आएगा। इस तरीके से करके आप डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं, डिजी लॉकर प्रोफाइल बना सकते हैं, डिजी लॉकर की एक आईडी है वो आपको मिलती है, और साथ ही ड्राइव के थ्रू आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इसमें सबमिट कर सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी आपके लिए सर्टिफिकेट इशू कराए जाते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर ड्राइव सेक्शन पे और साथ ही साथ इशू डॉक्यूमेंट में मिल जाते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो डिजी लॉकर से संबंधित आप हमसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं डिजी लॉकर ड्राइव है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपलोड कर सकते हैं। तो ये डिजी लॉकर अकाउंट इस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है। और बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।